गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस वाले मास्टर जी। बच्चों, आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन से आमतौर पे बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर पूछे जाते हैं, आरबीएसई बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड में पूछे जाते हैं। लगभग 1 से 2 नंबर के आने वाले इस क्वेश्चंस को आज हम करके देखेंगे रिएक्शंस के। इजी रिएक्शंस हैं, बहुत आराम से हो जाती हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चलेगा बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है। पहले हम ये पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की रिएक्शंस हैं जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में दी गई हैं। बच्चों, 3 तरीके की मेन रिएक्शंस हैं जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में दी गई हैं। हालांकि इसके बाद डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी है और बहुत सारी और रिएक्शंस भी हैं, लेकिन हर एक वीडियो में मैं आपको एक एक रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हर साल सीबीएसई इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से पूछे जाते हैं, तो आज की मेरी ये क्लास जिसमें मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन के अंदर भी पढ़ा था ऑक्सीडेशन वर्ड, जहां हमने ये पढ़ा था कि ये वो टाइप की रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलता है। बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है इसमें भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ही जोड़ा जा रहा है, ऑक्सीजन ही जोड़ा जा रहा है। लेकिन क्योंकि चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड है, तो यहाँ पर कार्बन के किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन को जोड़कर उसे चेंज करके कार्बन का ही कोई दूसरा कंपाउंड बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, reactions in which an alcohol is converted into an acids in the presence of an oxidizing agent। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर किसी अल्कोहल को कन्वर्ट किया जाता है एसिड्स के अंदर। देखो ध्यान से समझना, कार्बन एंड कंपाउंड जो है इसमें हम ये चीजें पढ़ चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। आप मेरे और भी वीडियोस जो मैं अभी बना कर डालूंगा जो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर होंगे, तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के। इसमें कार्बन का एक कंपाउंड है बच्चों जिसको हम बोलेंगे अल्कोहल। तो बेसिकली अल्कोहल कंपाउंड को हम एसिड मतलब कार्बन के अल्कोहल कंपाउंड, चाहे वो मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो, प्रोपेनॉल हो, इन्हें हम कन्वर्ट कर रहे होंगे किसमें, या तो मिथेनोइक एसिड में, या फिर इथेनोइक एसिड में, या प्रोपेनोइक एसिड में। इस क्लास में अल्कोहल को हम कन्वर्ट करेंगे एसिड्स में मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन यहाँ पर हम कन्वर्ट करने के लिए जिसकी हेल्प लेंगे बच्चों, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सीबीएसई ज्यादातर क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से उठाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ बच्चों को नहीं पता, तो इस क्लास में मैं आपको ये भी बता देता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। देखो, ऑक्सीजन अगर किसी में जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो बच्चों, ये जब किसी के साथ जुड़ता है तो मतलब नेगेटिविटी दे रहा है उसको। तो यहाँ पर वो जो चीज है, सब्सटेंस है, वो गेन कर रहा है बच्चों। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, और वो भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। अब यहाँ पर बात आती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं ये यूज कैसे करेंगे, इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होंगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। तो पहले हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को ऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं। आपने कई बार वर्ड सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ऑक्सीडेंट्स मतलब ऑक्सीजन को लेने वाले, ऑक्सीजन को लेने वाले, और बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीजन को नहीं लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीडेंट्स का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों, सीबीएसई इस चीज में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता है कि वो 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बताइए जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर यूज किए जाते हैं। एक का नाम है बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है K2Cr2O7। दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, KMnO4। देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ये हमेशा एसिडिफाइड रहता है। कैसा रहता है? एसिडिफाइड।
और पोटेशियम परमैंगनेट ये हमेशा एल्कलाइन रहता है। कैसा रहता है बच्चों? एल्कलाइन। तो हर बार ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यूज में बहुत बार देखने को मिलता है एल्कलाइन। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन को लिख के बताते हैं। रिएक्शन बहुत इजी है, आप ध्यान देना मैं रिएक्शन कैसे लिख रहा हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखना शुरू करें। अब देखिए रिएक्शन जो है इसमें मुझे पहले सिंटेक्स पता होना चाहिए। सिंटेक्स क्या होता है? हम इस चीज को वर्ड इक्वेशन जैसे में लिख लेते हैं। देखो इथेनॉल हो रहा है, इथेनॉल को मुझे कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड। किसमें? इथेनोइक एसिड। ये मेरा टारगेट है। अब इथेनॉल कन्वर्ट हो रहा है इथेनोइक एसिड में, तो मैंने क्या यूज करा है? मैंने यूज करा है एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड। एसिडिफाइड क्या यूज किया था? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो मैंने एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करा है। अब बच्चों इसको मुझे लिखना कैसे है? तो इथेनॉल का फॉर्मूला ऑब्वियसली अगर आप 10th क्लास में चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड स्टार्ट कर चुके हैं तो ये बहुत इजी है कि आप इस फॉर्मूले को आराम से याद कर चुके होंगे। जो होता है C2H5OH। ठीक है, और इसे कन्वर्ट करेंगे हम किसमें? CH3COOH के अंदर। इसमें C2H5OH को CH3COOH में हमें कन्वर्ट करना है। और यहां पर सेम चीज वापस आ जाएगी एल्कलाइन। ये आपको हर बार लिखना पड़ेगा जितनी बार आप रिएक्शन लिखते हैं। अब देखो बच्चों C2H5OH इसको अगर अपन बनाते हैं तो हमें पता है C2 है, H कितने हैं बच्चों? H कितने हैं? H5 है। और साथ में देखो क्या लगा हुआ है, तो देखो H 3 हो गए, 2 H और यहां लगा दो। काउंट करो 1 2 C2 1 2 3 4 5 H5 हो गए। अब क्योंकि मैंने कहा था कि ये फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बन के 1 2 3 4 कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है। तो इसमें 3 जो है ये तो कार्बन की दूसरी चेन से कनेक्ट हो रहा है, देखो कार्बन कार्बन से चेन से कनेक्ट हो रहा है। ये हाइड्रोजन कनेक्ट है, इसका एक लेग खाली था, यहाँ फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया है OH। इसी की वजह से एल्कोहल ग्रुप बन गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मुझे कार्बोक्सिलिक बनाना है तो बच्चों ध्यान से समझना, देखो यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है और कार्बोक्सिलिक का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों ये होता है। जरा ध्यान से देखो कार्बोक्सिलिक का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये तो कार्बन की चेन है, ये तो क्या है? कार्बन की चेन है। और ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला जो है ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप में आप देखो OH तो मेरे पास है, लेकिन अगर मैं इस H को हटा दूं, इस H को मैं हटा दूं तो यहां पर अगर मुझे किसी तरीके से ऑक्सीजन मिल जाएगा। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ ही जुड़ता है, आपने ये चीज पढ़ी होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, तो ये ऑक्सीजन मिलेगा किससे? इससे मिलेगा। बस सेम चीज है। देखिए CH3 यहां पर भी C2 है, ध्यान रखना C2 ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ सर यहाँ तो CH3 लिखवा दिया, यहाँ दूसरा C कहां से आ गया? नहीं, C2 ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। ये C2H5OH है, ये CH3COOH है। तो देखो ये 3 H तो हम ऐसे बना देंगे, कोई दिक्कत है क्या इसमें? 1 2 3 बना दिया हमने। अब इस H को आपको हटाना है। किस H को? इस H को। अब जरा दिमाग लगाइए और सोचिए कि जब ये एक H हटेगा तो ये तो सिंगल बॉन्ड रहेगा और ऑक्सीजन किससे से जुड़ता है बच्चों? डबल बॉन्ड से। तो इसका मतलब ये और ये दोनों H हटेंगे और ये जो C है ये दोनों बॉन्ड लेकर ऑक्सीजन को अपने पास बुला लेगा ऐसे। देखो OH लिख दिया, लेकिन इन दोनों के बॉन्ड किसके साथ जुड़ गए? O के साथ। और ये बन गया आपका इथेनोइक एसिड। क्या बन गया ये? इथेनोइक एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड को बनाना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरे वीडियो और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। हाँ, साथ में एक चीज और, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आप 10th क्लास के या 9th या 8th किसी भी पर्टिकुलर क्लास का कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।